हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा था, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके कंपाउंड की बात कर रहे थे। कार्बन की अलग अलग प्रकृति आपने देख ली थी, कौन कौन से गुण उसमें पाए जा रहे हैं, जिसके कारणवश क्या हो रहा था कि कार्बन के इतने सारे यौगिक पाए जा रहे हैं। ठीक है, कार्बन में जो गुण था उसकी वजह से कार्बन क्या करता था, सभी के साथ सहसंयोजन बंध बनाता था और सहसंयोजन बंध बना करके उसके अपने इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं, यौगिक बनते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, और इनको पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, आपकी साइंस की जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उसमें एक अलग से शाखा ली गई, जिसको कि क्या कहा गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन कहा गया। इसमें हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं। ठीक है, ये पढ़ रहे थे हमने बहुत सारे कार्बनिक यौगिक पढ़े, आपके अलग अलग कंपाउंड्स पढ़े, उनके बारे में पढ़ा और उसके बाद बारी आई उनकी क्लासिफिकेशन की। उनको अलग अलग क्लासेस में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाई किया गया। अब जब आपको इतने सारे प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल गए हैं तो जरूरत क्या है, अब जरूरत है उनको नामकरण देने की। तो वही हम नामकरण कर रहे थे। नामकरण कितने प्रकार से हो रहा था, एक सामान्य विधि से हो रहा था, जो हमें क्या बता रहा था कि आपका वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस स्रोत से मिला है, यानी उसका सोर्स क्या है, और साथ ही साथ किसकी बात हो रही थी, उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उसमें जो गुण होंगे उसके आधार पर उसका नामकरण हो रहा था। तो इस विधि को क्या कहा जा रहा था, सामान्य विधि यानी कि कॉमन सिस्टम के द्वारा आपका नामकरण था। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम उतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यानी कार्बनिक यौगिकों की व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए क्या आवश्यकता थी, एक और इस तरीके से नामकरण करने की आवश्यकता थी, जिसके द्वारा कि अगर हम सिर्फ नाम भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पढ़ते हैं तो उसके बारे में ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज हैं यानी कि गुण हैं वो क्लियर हो जाए या हमको पता चल जाए। ठीक है, तो फिर आईयूपीएसी ने क्या किया, आईयूपीएसी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि क्या करती है, इंटरनेशनल लेवल पे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, जो कि क्या है, आपकी साइंस की एक शाखा है, उसके बारे में सब कुछ देखती है। यानी कि कौन सा नया एलिमेंट किसी ने खोजा है, कौन सी नई डिस्कवरी किसी ने की है, सिर्फ किसने, केमिस्ट्री के अंतर्गत। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ रूल्स दिए आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके नामकरण के। तो वही रूल्स हम पढ़ रहे थे। पहले हमने जो सिंपल आपके कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड थे, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को क्या कहा जा रहा था, हाइड्रोकार्बन, उन हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने किसकी बात की थी, लास्ट सेशन में हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि क्या आ रहे थे आप, द्विआबंध या त्रिआबंध यानी डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ऐसे जब आपके क्या आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे तो उनका हम नामकरण कर रहे थे। वो हमने सारे रूल्स पढ़े थे, कुछ हमने कंपाउंड्स भी करे थे। आप ही में से बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स किए थे और सही सही नामकरण किया था आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग। आज भी हम आईयूपीएससी के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को आंसर करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया जाएगा और उसका क्या करना होगा, नामकरण करना होगा। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा सारे रूल्स। ओके, आइए चलते हैं। तो किसकी बात हो रही है, बात हो रही है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और अब कौन से, विद फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या था आपका, क्रियात्मक समूह, किसका नामकरण किया जा रहा है, अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा रहा है जिनमें कि आपका कोई ना कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है। ओके, चलिए सबसे पहले हम अपना क्रियात्मक समूह देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके क्रियात्मक समूह कौन कौन से, आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एस्टर, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अमाइन, एल्कीन,
एल्काइन, एल्काइल और इसके अलावा भी आपके कई सारे फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह आते हैं। ठीक है, मेन क्या क्या है आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो अभी आप 10th लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो कुछ ही आपके जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको ध्यान रखने होते हैं। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका, और एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल। ठीक है, जिनके राइट साइड में मैंने क्या किया है, टिक किया है, समझ लीजिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चे आराम से बैठिए, आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, ध्यान दिख रहे हैं सारे बच्चे। जीआईसी देवली खेत। तो इस तरीके से ये सारे आपके क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप हमने क्या कहा था? जीआईसी देवली खेत। आपको आवाज आ रही है बच्चों? अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है, तो हम यहाँ से आपके टीचर से बात करते हैं, प्रिंसिपल सर मैम जो भी होंगे उनसे बात करेंगे कि बच्चों को आवाज नहीं आ रही है या कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करेंगे। ओके, और कोई दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि क्या हो रहा है कि कोई तो एक एटम है। ठीक है, हमने क्या कहा? ये आपका पूरा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में क्या होगा? कुछ एटम ऐसे होंगे, एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, ये एटम है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जो कि क्या कर रहा है? इस पूरे मॉलिक्यूल यानी इस पूरे अणु के जो भी इसके गुण होंगे वो सिर्फ ये जो ब्लू वाले पार्ट दिखा रही हूं ना मैं, इन पर निर्भर कर रहा है। क्या कहा मैंने? इसके पूरी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी यानी रासायनिक गुण होंगे वो सिर्फ इस एटम पर या इन ग्रुप ऑफ एटम पर निर्भर करता है, तो वो आपका क्या हो जाता है? फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रही हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप दिखाता है ये POOH। तो आपका कोई भी अगर कार्बनिक यौगिक है या मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में अगर COOH को जोड़ दिया जाए तो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज उस मॉलिक्यूल की सिर्फ COOH पर निर्भर करेंगी। ओके, यानी कि जैसे आपके पास मिथाइल ग्रुप है और इसमें COOH है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ना वो सिर्फ इस COOH पर निर्भर करेंगी। तो ये COOH क्या है? आपका फंक्शनल ग्रुप है यानी कि क्रियात्मक समूह है। ओके, क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से आपके अलग अलग क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के साथ जुड़ते हैं और फिर वो वही कंपाउंड्स कहलाते हैं जो कि उनमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब क्या करना है? जो हाइड्रो ग्रुप कार्बन के साथ आपका क्या जुड़ गया है? कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया है, तो अब आपको क्या करना है? इसका नामकरण करना है। जैसे ये कंपाउंड है तो इसका क्या करना है? नामकरण करना है। तो उस नामकरण को करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ रूल्स पढ़ेंगे यानी कि नियम। ओके, चलिए चलते हैं। तो पहला नियम आपका क्या कहता है? पहला नियम कहता है फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing the functional group with the highest priority. This chain determines the parent name of the compound. ओके, या आप क्या कह सकते हैं कि इसी की वजह से आपका वर्ड रूट भी तैयार होता है किसी भी IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। ओके, यानी कि इससे क्या समझ आ रहा है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे लंबी श्रृंखला जो है कार्बन की उसको चुनिए, और वो सबसे लंबी श्रृंखला जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी का, हाईएस्ट प्रायोरिटी आपने यहाँ पर किसको दी थी? कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने पिछली टेबल में देखा था। ओके, तो वो आपकी टेबल है जो बताती है कि किस तरीके से किसकी प्रायोरिटी कितनी है। तो उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे किसको प्राथमिकता देनी है। ओके, तो एक सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चुननी है जिसमें कि आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा। क्लियर है जी? दिस चेन डिटरमाइंस द पेरेंट नेम ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि जिस जनक श्रृंखला की बात आप लास्ट सेशन में कर रहे थे कि जनक श्रृंखला आपको चुननी है यानी कि वर्ड रूट। तो आपने जब जनक श्रृंखला चुन ली तो उसमें जितने कार्बन एटम है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आप क्या करेंगे?
एक वर्ड रूट तैयार करते हैं जिसको क्या कहा जाएगा, पेरेंट नेम कहा जाएगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हमने क्या कहा, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखनी है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी सबसे लंबी। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप दीर्घ श्रृंखला भी कहते हैं। क्लियर है? तो पहला रूल आपका सब जगह बेसिक होता है, सिंपल, कि सबसे लंबी कार्बन की चेन जो है, श्रृंखला जो है, उसको चुनिए और अब उसमें गिनती कीजिए कार्बन एटम्स की कि कितने कार्बन एटम्स वहां पर हैं, और उसके हिसाब से क्या तैयार कीजिए, पेरेंट नेम या वर्ड रूट जिसे आप पढ़ रहे थे वो वर्ड रूट तैयार कीजिए। ठीक है, तो वर्ड रूट आपका क्या कहता है, एक कार्बन है तो क्या आएगा, मिथ आएगा, 2 कार्बन है तो इथ आएगा, 3 है तो प्रोप आएगा, 4 है आपके तो ब्यूट आएगा, 5 है तो आपका पेंट आएगा, 6 है तो हेक्स आएगा। तो इस तरीके से आपका पेरेंट नेम या वर्ड रूट क्या होता है, तैयार होता है। क्लियर है? तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला देखनी है। आइए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इस कार्बनिक यौगिक में कई श्रृंखलाएं बन रही है, तो आपने वो देखना है कि कौन कौन सी श्रृंखला यहाँ पर बन रही है। ठीक है, एक श्रृंखला आपकी ये बन रही है कार्बन की, ठीक है, एक आपकी ये बन रही है, एक आपकी ये बन रही है। ठीक है, तो 3 प्रकार की आपकी कार्बन की श्रृंखलाएं यहाँ पर बन रही है। क्लियर है? अब इनमें आपको क्या करनी है, गिनती करनी है। मैंने आपको बताया है कि हमेशा जो गिनती होगी, क्रमांकन किया जाएगा या नंबरिंग जब आप करेंगे वो सिर्फ कार्बन एटम्स की करेंगे, यानी कार्बन के परमाणुओं की गिनती की जाएगी। ओके, तो चलिए 3 श्रृंखलाएं मैंने आपको 3 तरह से दिखा दी। अब आप गिनिए कि किसमें कितने कार्बन एटम है। ऊपर वाली श्रृंखला की बात करते हैं तो 1 2 3 कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम। ठीक है, इस वाली श्रृंखला की बात करेंगे तो इसमें भी 3 कार्बन एटम है, इस वाली श्रृंखला की बात करेंगे तो इसमें भी 3 कार्बन एटम है। तो देखिए यहाँ पर आपकी 3 श्रृंखलाएं पाई जा रही थी, लेकिन तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कार्बन के परमाणुओं की संख्या बराबर है, सब में 3-3 है। क्लियर है? और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, ऐसी चेन आपको लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा। यानी अगर हम इस वाली चेन को लेंगे तो इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, फंक्शनल ग्रुप ये है आपका, जिसको हमने अलग छोड़ दिया है। क्यों उसको अलग क्यों छोड़ा है श्रृंखला से, क्योंकि उसमें कार्बन एटम नहीं है। श्रृंखला में हमेशा वो आएगा जो कि कार्बन एटम का पार्ट है, ओके, या कार्बन एटम है। तो इस तरीके से ये वाली श्रृंखला आपकी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है कि ये श्रृंखला तो नहीं। ओके, अब बची आपकी 2 श्रृंखलाएं। ठीक है, दोनों श्रृंखला में आप क्या देखते हैं कि OH तो दोनों का ही पार्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी OH जुड़ा हुआ है, इसकी बात करें तो इस पर भी OH जुड़ा हुआ है। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखें, कार्बन परमाणुओं की संख्या देखें तो दोनों जगह 3-3 है। और यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इसी कार्बन से आपका ये मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है CH3, और इसी कार्बन से आपका ये मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको नंबरिंग कर लें या इसको कर लें, दोनों ही एक समान है। ओके, तो हम सपोज ऊपर वाला आपका क्या मान लेते हैं कि ये नंबरिंग है। ओके, दोनों का नाम सेम ही आएगा, अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अब क्या होता है, अब आपने श्रृंखला तो चुन ली सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन परमाणु आ रहे हैं। ठीक है, अब आवश्यकता है क्रमांकन। किसकी आवश्यकता है, क्रमांकन। क्रमांकन क्या कहता है, नंबरिंग दीजिए, यानी पोजीशन बताइए। ठीक है, कौन सा कार्बन पहला होगा, कौन सा कार्बन दूसरा होगा, कौन सा कार्बन तीसरा होगा, ये आपको बताना है। ओके, तो कैसे बताते हैं हम कहते हैं कि जो भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसको सबसे कम नंबरिंग पर हमको रखना होता है। क्लियर है? क्या कहा,
जो भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि अल्कोहल का ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ये जुड़ा हुआ है, इसको हमने कम नंबरिंग पर रखनी है। इस तरीके से इस श्रृंखला की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग सिर्फ किसकी होगी, श्रृंखला की होगी, इन 3 कार्बन एटम की होगी। आपको बताना है कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, ठीक है। 2 तरह से इसकी नंबरिंग होगी, ध्यान से देखना, अभी पूछूंगी आपसे 1 2 3। एक तो हमने ये कर दिया, ठीक है। दूसरा किस तरह से करेंगे, 1 2 3। एक हमने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करी है, एक हमने राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करी है, 2 तरीके से हो गई। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नियम कहता है कि OH को आपने कम नंबरिंग पर रखना है, ठीक है। ऊपर वाली के अकॉर्डिंग 3 पर OH आ रहा है और नीचे वाली नंबरिंग जो हमने की है राइट टू लेफ्ट, उसके अकॉर्डिंग 1 पर OH आ रहा है आपका, ओके। मिथाइल ग्रुप को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये ग्रुप भी जुड़ा हुआ है ना इसके साथ ब्रांच में, शाखा में, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से नंबरिंग की जा रही है तब भी सेकंड पोजीशन पे है, इधर से नंबरिंग की जाएगी तब भी सेकंड पोजीशन पे है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, ये OH है, तो इसको हमने क्या कहा, कम नंबरिंग पर रखना है। एक कह रहा है कि 3 पर रखिए, एक कह रहा है 1 पर रखिए, तो दोनों में से कौन सा सही होगा आपका, दोनों में से वो सही होगा जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप कम नंबरिंग पर आ रहा है। तो कम नंबरिंग पर कहाँ आ रहा है, इस पर आ रहा है, यानी जब आपने राइट टू लेफ्ट नंबरिंग की वो नंबरिंग सही थी। कौन सी वाली, जब आपने इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको 3 कहा, ओके। तो यानी ऊपर वाली नंबरिंग को हम हटा देते हैं। क्लियर है, ओके। चलिए अब नामकरण कीजिए। नामकरण क्या कहता है, नामकरण कहता है आपका कि पहले आता है प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, देन आता है आपका सफिक्स, ओके। प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न, उसके बाद वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट के बाद सफिक्स यानी कि अनुलग्न आता है, ओके। इतना क्लियर है। तो प्रीफिक्स में आपका क्या जाएगा, चलिए सबसे पहले वर्ड रूट तैयार कर लेते हैं। वर्ड रूट क्या कह रहा है, वर्ड रूट कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके हिसाब से, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड लग रहा है उसके हिसाब से क्या करेंगे, आप वर्ड रूट तैयार करेंगे। यानी कि 3 कार्बन एटम हैं और 3 कार्बन के लिए क्या आता है आपका, प्रोप आता है, ओके। तो लिखिए प्रोप, प्रोप लिख लिया। अब इन 3 कार्बन के जो एटम है ये सारे किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन आता है, प्रोपेन। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया वर्ड रूट, वर्ड रूट हो गया। अब प्रीफिक्स में कौन सा ग्रुप आएगा, प्रीफिक्स में वो ग्रुप आता है जो कम वरीयता का होगा। तो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ध्यान से देख रहे हैं, एक मिथाइल ग्रुप है, एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इन दोनों की अगर वरीयता आपने देखी होगी, कहाँ पर, जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाई है इसमें देखिए एल्काइल कहाँ आ रहा है, एल्काइल सबसे नीचे आ रहा है। तो यानी जब भी 2-3 ग्रुप एक साथ मिलेंगे आपको, तो वहां पर एल्काइल को आप सबसे पहले बताएंगे कि एल्काइल कहाँ कहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर बात अल्कोहल की होगी तो अल्कोहल आपका एल्काइल से ऊपर पाया जा रहा है, यानी इस हाइड्रोक्सी की वरीयता ज्यादा है, तो ये आपका सफिक्स में जाएगा, ओके। क्लियर है, तो यानी पहले आप ये बताएंगे कि मिथाइल ग्रुप है, तो प्रीफिक्स में आपका क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। तो मिथाइल प्रोपेन, इतना इसका नाम हो गया। क्लियर है बच्चों, सबसे पहले क्या किया, सब GIC देवली खेत, सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की जो सबसे लंबी श्रृंखला थी वो चुनी गई और उसका हमने क्या किया, उसमें हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिने। तो हमने क्या कहा, 3 कार्बन एटम की श्रृंखला सबसे लंबी होगी। फिर हमने क्या कहा, उनकी नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उस छोर से की जाएगी जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, ठीक है। तो हमने कहा इधर से नंबरिंग करते हैं तो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है वो कम नंबर पे आएगा, ओके। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, हमने कहा कि जो कार्बन की श्रृंखला चुनी हुई है ना दीर्घ वाली, इसमें गिनिए कितने कार्बन एटम है।
जितने कार्बन एटम होंगे उसके हिसाब से आपका वर्ड रूट तैयार होगा। तो हमने कहा 3 कार्बन एटम है, एक के लिए मिथ आता है, 2 के लिए प्रोप, 2 के लिए आपका इथ आता है, 3 के लिए प्रोप आता है, 4 के लिए ब्यूट आता है, 5 के लिए पेंट आता है। ये सारा हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है। तो 3 कार्बन एटम है तो उनके लिए प्रोप आ गया। उसके बाद सारे आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन आ गया, प्रोपेन। फिर हमने कहा कम वरीयता का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने कहा मिथाइल जुड़ा हुआ है तो इसको ले लीजिए प्रीफिक्स में। अब ये मिथाइल ग्रुप आपका कौन से स्थान पर जुड़ा हुआ है, कौन से नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है, वो आपको बताना है। तो ये जुड़ा है दूसरे नंबर के कार्बन से, तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल। ठीक है, तो कितना नाम हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। इतना क्लियर है। अब इसके अलावा इसमें क्या चीज छूट रही है, मेन तो छूटी गया फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये जाता है आपका सफिक्स में, यानी कि अनुलग्न में, सबसे अंत में। तो प्रोपेन और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपका फंक्शनल ग्रुप, ये जुड़ा हुआ है 1 नंबर के कार्बन पे, पहले नंबर के कार्बन पे। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1। और उसके बाद हाइड्रोक्सिल जब सफिक्स में जाता है तो सफिक्स में उसका जो हम नाम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ऑल से लिखते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ओके, क्लियर है। तो ये इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ पहली प्रॉपर्टी समझी है, उसी में हमारी सभी पहला रूल पढ़ा है हमने, पहला नियम, और उसी के अकॉर्डिंग इसका नामकरण हो गया। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आपको आंसर करने हैं अभी। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। Change the ending of the parent alkane, alkene, alkyne to the suffix of the highest priority group, which gives the parent name of the compound. Usually drop the last letter E before adding the suffix, except for nitrile where the E is kept. क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने प्रोपेन 1 और लिखा था, तो जो ये E है ना, इसको हटा देना है। जब आप AEIOU कोई भी ग्रुप यहाँ पर ऐसा जोड़ेंगे, जब सफिक्स का कोई भी फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में जुड़ने आएगा, जो जिसमें कि AEIOU इनमें से कोई भी फर्स्ट लेटर इनमें से आ रहा होगा, तो जो आपका एल्केन का वर्ड रूट में क्या आएगा, आपका एल्केन एल्काइन आएंगे। ठीक है, तो सपोज एल्केन है, तो उस एल्केन में जो ये ई आ रहा है ना, इसको कौन रिप्लेस कर देगा, जो ये फंक्शनल ग्रुप का AEIOU आ रहा है। क्लियर है। तो जैसे प्रोपेन में जो लास्ट ई है उसको हम हटा देंगे। ओके, तो क्या कह रहे हैं, जो ये एल्केन एल्काइन एल्कीन आ रहा है, इनके साथ सफिक्स में जो हाईएस्ट वरीयता का, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी का आपका ग्रुप जुड़ रहा होगा, उसका सफिक्स में नाम जाता है। जैसे कि अगर सिंपली है, ये टेबल देखिए, इसी टेबल से आपका काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपका एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ आया था, जैसे हमने अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा, तो हमने क्या कहा, एल्काइल को हम पहले ले लेंगे प्रीफिक्स में, और एल्काइल वैसे मोस्टली आपका प्रीफिक्स में ही जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें और दूसरा कौन सा ग्रुप आ रहा है, OH आ रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो क्या करेगा, वो आपका सफिक्स में जाता है। यहीं पर अगर हाइड्रोक्सिल के साथ OH के साथ आपका COOH जाता, तो आपका ये अल्कोहल ग्रुप प्रीफिक्स में चला जाता, यानी पहले चला जाता वर्ड रूट से, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिर सफिक्स में जाता, और सफिक्स में क्या कहलाता है, वो ओइक एसिड कहलाता है। ये सारा आपको पहले समझा चुके हैं। ओके, तो इतना आपको पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके उसमें सिंपल कंपाउंड्स आएंगे जिनका आपको क्या करना है, नामकरण करना है। जैसे जिनमें की ज्यादातर क्या होता है, जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, जिसे आपने अल्कोहल का पहले एग्जांपल देख लिया है। ठीक है, तो क्या समझना है, इतना ही समझे कि जो सफिक्स का कोई भी आपका ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ने आएगा जिसकी स्टार्टिंग AEIOU से हो रही है, तो फिर आप इस वर्ड रूट का जो लास्ट ई है उसको हटा देते हैं और यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं, और बीच में कभी कभी पोजीशन का नंबर भी आ जाता है। ओके, तो क्लियर है इतना। चलिए
थर्ड रूल कह रहा है नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द हाईएस्ट फंक्शनल ग्रुप। ओके, क्या कह रहा है, जो हाईएस्ट फंक्शनल ग्रुप है उसको हमें कहाँ रखना है, क्लोजेस्ट नियरर रखना है या कम नंबरिंग पर रखना है। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या कह रही हूँ बार बार कि कम नंबरिंग पर उसको रखना है, या जहां से आपकी कार्बन की श्रृंखला शुरू हो रही है वहां से वो जुड़ना चाहिए, यानी कि उधर से ही आप श्रृंखला शुरू करेंगे जहां से वो नजदीक आ रहा हो या कम नंबरिंग पे आ रहा हो। ठीक है, सपोज एक जगह से वो फर्स्ट की पोजीशन पर आ रहा है, दूसरी जगह से वो कितना आ रहा था, थर्ड या फोर्थ की पोजीशन पे आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप नंबरिंग इस प्रकार करेंगे कि वो कम पर आए, यानी फर्स्ट पर आए तो सही है। जैसे हमने क्या कहा कि कोई श्रृंखला है, सपोज ये आपका ग्रुप है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखेंगे कि नंबरिंग यहाँ से शुरू करें तो फिर वो 5वें नंबर पे जा रहा है, उधर से शुरू करें तो वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इधर से ही नंबरिंग शुरू करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो कम नंबरिंग पर आपको किसको लाना है, इस फंक्शनल ग्रुप को लाना है, या जो भी आपका क्या है, जो भी आपका हाईएस्ट वरीयता का यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है उसको कम नंबरिंग पर लाना है। क्लियर है, चलिए, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी जैसे COOH है यहाँ पर जुड़ा हुआ, इसके साथ अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर जोड़ देते हैं, इधर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आपका नंबरिंग कहाँ होगी, नंबरिंग अभी भी इधर से ही होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों में वरीयता इसकी ज्यादा है। क्लियर है, और अगर हम इसके ठीक ऑपोजिट कर देते हैं, COOH इधर जोड़ देते हैं और उसके बाद ये कर रहे हैं, तो नंबरिंग अब इधर से शुरू होगी, इधर से उधर को शुरू होगी। क्यों, क्योंकि ये इसको अभी भी हमने कम ही नंबरिंग पर रखना है क्योंकि इसकी वरीयता क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है, चलिए फोर्थ रूल देखते हैं, द अदर ग्रुप आर नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो अदर अन्य कोई ग्रुप आपका जुड़ रहा है, यानी कि जैसे हमने अल्कोहल की बात की, तो अल्कोहल के साथ क्या आ रहा था, एक CH3 ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट में जुड़ रहा था। सब्स्टिट्यूएंट यानी जो चेन के साथ शाखा में जुड़ा होगा। एक तो आपकी लंबी कार्बन की चेन आती है, इस लंबी कार्बन की चेन में अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होंगे, तो ये क्या हो गए, ये 1 2 3 ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ठीक है, तो इन सब्स्टिट्यूएंट में हम देखते हैं कि कौन आपका ज्यादा वरीयता का है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आप कौन सा लेंगे, जो सबसे ज्यादा वरीयता का होगा वो तो सफिक्स में चला जाएगा, यानी वर्ड रूट के पीछे आपका लगेगा, और जो आपका बाकी सब्स्टिट्यूएंट हैं जिनकी वरीयता कम है उनको आप प्रीफिक्स में ले लेते हैं। क्लियर है, चलिए इतना आपको समझ आ गया, एक एक करके रूल नोट करिए जल्दी जल्दी, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स पे। ओके, चलिए सेकेंड रूल लिखिए। GIC देवली खेत, क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों आपसे, आंसर करेंगे अभी। थर्ड रूल नोट करिए, नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द हाईएस्ट फंक्शनल ग्रुप। ओके,
लास्ट रूल है आपका, द अदर ग्रुप आर नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। ठीक है, तो जो भी आपका कम वरीयता का ग्रुप आएगा उसको प्रीफिक्स में ले जाएंगे। ठीक है, यानी पहले लिखेंगे और प्रीफिक्स का ही उसका नाम यूज किया जाएगा। जैसे अगर अल्कोहल प्रीफिक्स में जाता है तो हाइड्रोक्सी होता है, सफिक्स में जाता है तो आपका क्या हो जाता है, तभी ऑल हो जाता है। और वहीं पर जैसे आप कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन जब आपका सफिक्स में होता है तो ओन की साउंड आती है, या ओन आप वहां पर ऐड करते हैं सफिक्स में। लेकिन अगर वही आपका प्रीफिक्स में जाता है जब, यानी कि उससे ज्यादा वरीयता का जब वहां पर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो वो आपका प्रीफिक्स में चला जाएगा, और प्रीफिक्स में क्या आता है, फिर ऑक्सो आता है। ओके, क्लियर है? चलिए, ये एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इस एंड से करेंगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या कहेंगे? 4 कार्बन की श्रृंखला के लिए ब्यूट आता है। ओके, सारे सिंगली बॉन्डेड है। एन और आपका लास्ट में क्या जुड़ रहा है? OH जुड़ रहा है, तो यहीं से कार्बन की जो नंबरिंग है वो शुरू होगी। तो 1 ब्यूटेन। तो हमने क्या कहा, जब ऑल जुड़ने आएगा यानी कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ने आएगा जिसके आगे क्या कहेंगे, AEIOU में से कोई भी आ रहा है तो आप ये E को रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल। ओके, क्लियर है? इस तरीके से अगर आपका कोई भी कंपाउंड आता है तो आप उसका नंबरिंग कर लेंगे। होमवर्क में आपको 2 कंपाउंड दे रही हूँ, इनके आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। बता देती हूँ, ऊपर वाला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, नीचे वाले में एल्डिहाइड है। इसमें ओइक की साउंड आती है, इसमें आपका क्या आता है, अल आता है, जब ये कहाँ जाते हैं, सफिक्स में जाते हैं। ओके, तो इनका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है दोनों कंपाउंड का। जल्दी से नेम नोट करेंगे। राइट आईयूपीएसी नेम। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों, इन्हीं रूल्स के साथ आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यहाँ पर समाप्त होता है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। कुछ साइक्लो कंपाउंड्स आते हैं आपके बाद में, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिनके आगे आपका साइक्लो वर्ड ऐड हो जाता है। जैसे आपका 5 कार्बन की श्रृंखला है और वो रिंग के रूप में पाई जाएगी। ठीक है, एक चक्रीय पैटर्न में पाई जाएगी तो उसके आगे साइक्लो वर्ड ऐड हो जाता है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। और इसी तरह से जैसे हेलोजन आता है तो आपका हेलोजन कहाँ, प्रीफिक्स में ऐड होते हैं। ओके, क्लियर है? तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर रूल्स पढ़े किसके लिए, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए। और किसका नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, ऐसे कंपाउंड का जिनमें की फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है। ओके, इनके आपने प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करने हैं सारे रूल्स, और आने वाले सेशन में हम कुछ कंपाउंड्स लेकर चलेंगे जिनका हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।